नमस्ते गर्ल्स। आज हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर क्या होता है, राइट? जब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के कारण कोई परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को हम मापते हैं, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, राइट? जस्ट लाइक इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x और y में कोई भी चेंज इसलिए आता है क्योंकि x में चेंज है, तो इसको हम डेल्टा y बाई डेल्टा x के अनुपातिक संबंध से दर्शाते हैं। इट्स अ प्रोपोर्शनल और अ रेशियो which tells us how much of change in y is because of a given change in x, right? Okay. तो जब हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्कस करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? dy बाई dx, और इसको हम क्या नाम देते हैं? डेराइवेटिव। हमने क्या डिराइव किया कि y में कितना चेंज है बिकॉज ऑफ अ चेंज इन x, राइट? जब हम dy बाई dx निकालते हैं, सरल भाषा में हम इसको फर्स्ट डेराइवेटिव कहते हैं या डेराइवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमने y को x के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया है। हम y के फंक्शन को जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें उतनी बार डेराइवेटिव्स मिलेगा, लेकिन अलग अलग क्रम के डेराइवेटिव्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4, ये फंक्शन है। जब हम पहली बार y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हम क्या कर रहे हैं? डी डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4, सो 12x टू द पावर 3 मिलेगा, इजंट इट? ओके। अब हम y को दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी हम डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जिसको हम कह सकते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, है ना? y को अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमें द्वितीय क्रम का डेरिवेटिव प्रदान करेगा। सो इट विल गिव अस द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट? इस हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए? डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? 12x क्यूब, क्या मिलेगा? 36x स्क्वायर। अब हम y के फंक्शन को 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, विच इज इस एग्जाम्पल के हिसाब से 3x स्क्वायर का डेराइवेटिव, 36x स्क्वायर का डेराइवेटिव। तो ये क्या होना चाहिए? 722x। ओके। इसी तरह से हम चौथी बार भी इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो हमको क्या निकलेगा? फोर्थ ऑर्डर डेराइवेटिव, जिसको हम डी टू द पावर 4y बाई डी एक्स टू द पावर 4 से दिखाते हैं, विच इज डी डी एक्स ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ 72x, विच विल बी इक्वल टू 72। तो इस तरह से हमने एक ही फंक्शन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 और 4 बार भी डिफ्रेंशिएट किया है। ओके। और इसी तरह से हर बार डिफ्रेंशिएट करने पर हमें एक डेराइवेटिव प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो क्रम में पहले से या पिछले से अधिक ऊंचा हो रहा है, तो वो हायर ऑर्डर डेराइवेटिव कहते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा? एक बार जब हमने किया तो ये डी वाई बाई डी एक्स हुआ पहली बार, ये इसको कहा जाता है डेराइवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डेराइवेटिव, प्रथम श्रेणी। दूसरा बार करते हैं तो डेराइवेटिव ऑफ द्वितीय श्रेणी मिलता है, यानी डेराइवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। तीसरी बार करते हैं तो ये क्या मिलता है? ये क्या हो गया हमारा? थर्ड ऑर्डर डेराइवेटिव। और चौथी बार करते हैं तो मिलता है फोर्थ ऑर्डर डेराइवेटिव। बहुत मुश्किल तो है नहीं, फॉर्मूलाज वही होगा, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा हर बार। बस आप कितनी बार कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर आप
प्राप्त करेंगे. ओके, सो लेट अस डू अ फ्यू सम्स. गिवन दैट y इज इक्वल टू x to the power 5 plus 7x square minus 6 whole to the power 3. फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल है, इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और हम इसमें से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. तो हमें क्या निकालना है? फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, उसके बाद उसी से हमें सेकंड ऑर्डर प्राप्त होता है. तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6 टू द पावर 2 और अंदर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5x टू द पावर 4 प्लस 14x. माइनस 0 को छोड़ देते हैं. सो दिस इज आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो क्या निकलेगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. 3 वहीं रह जाएगा. फिर x to the power 5 plus 7x square, sorry, it is minus 6 to the power 2 into d dx of 5x to the power 4 plus 14x plus 5x to the power 4 plus 14x d dx of x to the power 5 plus 7x square minus 6. ये होगा हमारा फॉर्मूला. नाउ 3 वैसे ही रह जाएगा. x to the power 5 plus 7x square minus 6 होल स्क्वायर. इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 20x प्लस 14 प्लस 5x to the power 4 plus 14x. सॉरी, यहाँ पे एक स्क्वायर छूट गया था. इंटू 2 5x to the power 4 plus 14x. अंदर का डिफ्रेंसिएशन होगा इंटू जो इक्वेशन है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये 1 हो जाएगा. राइट? इसको खुद से एक्सपैंड कीजिए और इसका आंसर आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं. सो दैट वुड बी द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको आप सजा के भी लिख सकते हैं और या तो आप इसको एक्सपैंड करके पूरी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके ओके, समटाइम्स दिस माइट बी अ बिट ट्रिकी फॉर मेनी ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. एक और स्मॉल एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा. लेट अस टेक additive function like 36x to the power, or let us take an even smaller number for you to calculate. 6x to the power 7 minus 5x to the power 4. ठीक है? तो dy by dx क्या हो जाएगा? 42x to the power 6 minus 20x to the power 3. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर वुड बिकम, yes, what will it be? 252x to the power 5 minus 60x square. राइट? इसी तरह से अगर हम सेकेंड थर्ड ऑर्डर भी निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा. what will it be? it will become 1260x to the power 4 minus 120x, and so on. So let's do some of the sums from the exercises on WhatsApp, and if you have any doubts, do post in. Okay, take care.